इनको जो है एक चीज़ का नुकसान हुआ कि ये बाहर गए, बाहर रहने लगे, शहर में रहने लगे, तो इनकी जो ज़मीन है इस ज़मीन का पर्चा बना लिया गया। आप देखें कैसे बनवाया गया, कैसे उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, क्या तरीका है, क्या ये हासिल कर सकते हैं। मेरे पास ये कह रहे हैं कि ज़मीन का पेपर है। आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी इलाका में भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है लोग घर बना लेते हैं और घर बनाकर उस पर रहने भी लगते हैं उसमें। अब है कि क्या करें इसका, ये ज़मीन अगर किसी और की है, इस ज़मीन का कागजात अगर किसी और के पास, क्या ये घर तोड़ा जा सकता है, क्या ये जो बस्ती है आप उसको हटा सकते हैं। इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, क्या रास्ता बचता है उसके पास, यानी जिसकी ये ज़मीन है। अब देखें कहीं ना कहीं इस पर ये रास्ता है। अब रास्ता का इधर वाला जो ज़मीन है ये इनके एक तरह से इस पर खेती होती थी पहले से, और ये ज़मीन वर्तमान में अभी जो है ज़मीन मालिक के कब्जे में है। लेकिन इसके अपोजिट में जो है घर बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है इन्हीं की ज़मीन पर लोग घर बनाना शुरू कर दिए और इस तरीके से घर बना लिए। घर बनाने के बाद क्या हुआ कि इस सरकार के द्वारा जो है एक नियम लाया जाता है। आप देखें ये राजस्व की अगर बात करें तो राजस्व एवं यहाँ पर भूमि सुधार विभाग जो है ना, भूमि सुधार विभाग। अब यहाँ बात करें कि देखें सारा जो सिस्टम है ना वो उसके लिए है जिसके पास भूमि नहीं है, यानी ये आपके ज़मीन से जुड़ा जो मामला है ये उसी पर लागू होगा जो भूमिहीन है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब भूमिहीन कौन होगा। बहुत लोगों को लगता है कि हम भूमिहीन हो गए और उन्होंने अपने पूर्वजों की सारी ज़मीन बेच दी, तो देखें वो भूमिहीन नहीं कहलाएंगे। भूमिहीन ऐसे लोग कहलाएंगे जिनके पास जो है ना कहीं पर कोई ज़मीन है ही नहीं। उनके पूर्वजों की बात करें, दादा परदादा के समय में हुआ करता होगा, लेकिन उन व्यक्ति तक वो ज़मीन आया ही नहीं, उनको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, उनके नाम से कहीं पर भी कोई भी दस्तावेज है ही नहीं। उसके लिए ये शब्द जो है वो है भूमिहीन। अब है कि इसको बसना है, इसको बसाना है, तो इसके लिए तो जो है बसेरा चाहिए, घर चाहिए। तो क्या होगा, इसको ऐसे तो नहीं कि ये जो है इनको भगा दिया जाएगा। तो अब लेकिन ये ज़मीन जिस समय कब्जा किया जा रहा था उस समय आपने नहीं रोका, घर बना लिया। अब ये कहेंगे हम तो बाहर रहते थे, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन देखें आपकी संपत्ति है, आपको इसका रक्षा करने वाला भी रखना चाहिए था ताकि इस पर किसी प्रकार, या ठीक है आप इसका घेरावा करवा लेते। अगर इस पर घेरावा होता, लॉक होता, तो किसी का हिम्मत नहीं होता कि उसमें जाके घर बना ले। अब ये खाली था, सड़क के किनारे था, लोग कचरा फेंकते थे, बाद में ये जो है कचरा चुनने का काम करने लगे, बाद में धीरे धीरे यहाँ पर घर बना लिए। आज क्या सोच रहे हैं आप, क्या यहाँ पर जो है आज जो यहाँ पर बात करें, ये समस्या संतोष जी का जो है बड़ा समस्या है। आज संतोष जी इस बात से परेशान है कि उनकी जो ज़मीन, आज ये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अगर बिजनेस करने का प्रयास करेंगे तो उनको जो है ये सामने में जो झुग्गी झोपड़ी है उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस झुग्गी झोपड़े वाले का क्या अधिकार है और ज़मीन मालिक का क्या अधिकार है, ये भी आप जरूर जान लें। तो दोनों के अधिकार जानने से पहले जो है ना आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये पर्चा जो है वो तैयार कैसे किया जाता है। देखें ये जो पर्चा है ये है बासगित पर्चा, ठीक है। पर्चा बहुत तरह का हो सकता है, ये बासगित पर्चा है और ये उसको दिया जाता है जिसके पास ज़मीन नहीं है। और इस पर अगर बात करें यहाँ पर तो प्रधान जो मंत्री है ना, आवास योजना का भी लाभ लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे पक्का घर बना लेगा तो फिर इसको हटाएंगे कैसे। देखें इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसके ज़मीन में जो अधिकारी वेरीफाई करते हैं उसके ज़मीन का दखल लंबे समय से होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई ज़मीन पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो फिर समस्या उत्पन्न होगा।
यानी पर्चा जो है रद्द करवाने का प्रयास किया जा सकता है। जिस जमीन का आप पर्चा के लिए आवेदन किए उसी जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए। आपका वहाँ पर इस तरीके का कोई भी मकान जो है वो बना होना चाहिए। ठीक है, वो कच्चा मकान क्यों ना हो, लेकिन आप उसको साबित कैसे करेंगे, तो वो होना चाहिए। अधिकारी उसको वेरीफाई करने के बाद जो है आपका, आप कह सकते हैं, बसेरा के रूप में जो पर्चा है वो काट दिया जाएगा। पर्चा कट गया, अब वहाँ पर आवास योजना का लाभ लेकर आप घर भी बना सकते हो। लेकिन देखें, पर्चा के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, कानून है। यानी अब ये है कि क्या ये कैंसिल हो सकता है, जमीन मालिक को क्या अधिकार है इस पर्चा को लेकर। पर्चा तो बना लिया गया, पर्चा लेकर वहां पर लोग रह भी रहे हैं, घर भी बना लिया गया। क्या ये जमीन मालिक को वापस प्राप्त होगा? अगर होगा तो कैसे होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा? यानी अगर बात करें संतोष जो है यहाँ पर, इनको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, किस प्रकार से कागजात जो है वो बनवाने होंगे ताकि ये जमीन इनको वापस मिल जाए। जमीन मालिक का ये जमीन जो है ये खतियानी जमीन है। अब ये जमीन खतियानी है, इनका रसीद भी इनका जो है कट रहा है, सारा प्रक्रिया है, सरकार को ये टैक्स भी दे रहे थे। अब ये करते हुए जो है फिर भी इसका पर्चा कट गया और इनका जो रसीद था उसमें से जो जमीन एक तरह से दूसरे ने कब्जा किया हुआ था वो कम कर दिया गया, है ना, कम कर दिया गया। अब है कि प्लॉट ये कम हो गया, अब इनके पास क्या विकल्प बचता? खतियानी जमीन है, सारा कुछ है, इनके नाम से वर्तमान में है। देखें, एक तो ये हो सकता है कि आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि देखेगा कि नहीं, दखल तो दूसरे का बरकरार है तो उसी के पक्ष में फैसला दिया जाएगा। तो आखिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या विकल्प है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले तो इनका जो बना हुआ पर्चा है ये रद्द करवाने के लिए, अगर मान लेते हैं आप अंचल अधिकारी के पास से नहीं करवा पाए, राजस्व अधिकारी के पास से नहीं करवा पाए, तहसीलदार के पास से नहीं करवा पाए, तो फिर आपको जो है जिला कलेक्टर के पास, यानी आप एडीएम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। यानी कलेक्टर कोर्ट में जाकर जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं ताकि ये जो पर्चा है वो रद्द हो जाए। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि इसके अलावा मान लेते हैं यहाँ से भी किसी प्रकार का कोई भी हल नहीं निकला, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि सरकार के द्वारा दिया गया ये अधिकार है और आप इस मामले को, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप कोर्ट ले जा सकते हैं, कोर्ट ले जाकर वहां पर केस फाइल कर सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस फाइल करेंगे तो उसके साथ भी आपके पास ऐसा सबूत होना चाहिए कि वो पर्चा के लिए एलिजिबल था या नहीं था। यानी अगर उस व्यक्ति के पास कहीं पर भी कोई जमीन रहा होगा जो उसने बेच दिया और बाद में आपके जमीन का पर्चा बना लिया, तो कोर्ट से भी आप इसको रद्द करवा पाएंगे। यानी उस कोर्ट को भी अधिकार है कि आप देखें, कोई गलत तरीके से अगर पर्चा बनवा लेगा तो फिर समस्या होगा। अपनी पूर्वज की जमीन को बेचकर और दूसरे की पूर्वज की जमीन का पर्चा बनवा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह हो सकता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास वर्तमान में जमीन है, यानी वर्तमान में जमीन है, फिर भी वो क्या किया, जो है पर्चा बनवा लिया है, यानी उसके पिता की जमीन है या उसके नाम से जमीन है, उसके दादा के नाम से जमीन है, उसके माँ के नाम से जमीन है, घर परिवार में किसी के भी नाम से जमीन है, फिर भी वो क्या किया, जमीन का पर्चा बनवा लिया। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस केस को भी याद रखना, इस कंडीशन को भी याद रखना है। यानी पर्चा जो है जमीन का, पर्चा जो है प्रॉपर्टी का, अगर कोई बनवा लिया है ना, तो उसके नाम से कहीं पर कोई जमीन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसका पर्चा रद्द हो जाएगा। देखें, ये साफ साफ जमीन ये पर्चा उसी को मिलेगा जो भूमिहीन है। अब जिसके पास जमीन ही है उसको पर्चा लेने का अधिकार ही नहीं था। अगर वो किया तो जालसाजी किया, धोखाधड़ी किया, और यहाँ पर आप कह सकते हैं अधिकारियों के द्वारा भी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया गया। अब है कि सवाल कि वास्तविक पर्चा जो है क्या कभी ये खत्म हो जाएगा? देखें, ये वास्तविक पर्चा जिसको दिया जाता है, जो व्यक्ति यानी को दिया गया, उसी व्यक्ति तक ये सीमित रहता है। अगर यहाँ पर पिता को दिया गया तो ये जो है पर्चा ऐसा नहीं बेटा तक मान्य होगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पर्चा उसी दिन उसी समय खत्म हो जाता है। ठीक है, वो अगर मान लेते हैं बेटा ने भी आज तक घर नहीं बनाया, बेटा का भी वर्तमान में
उस घर पर दखल है जो पिता के द्वारा बनाया गया था। तो उसके लिए अलग नियम कानून है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको भी जरूर बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है। लेकिन इस बात को आप समझ लें, अगर आपकी जमीन का कोई भी वास्तविक पर्चा बना लिया है और पर्चा के जो जिस व्यक्ति के नाम से पर्चा है वो जीवित नहीं है, तो उसका पर्चा खत्म हो चुका है। उसके लिए लेकिन प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। क्या है, कैसे है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा समस्या है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सवाल यही होता है और अंत में भी इस बात को आप समझ लें कि जमीन अगर कब्जे में नहीं है और आपके जमीन का कोई पर्चा बना लिया है, तो आप जो है चाहें तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप जो है चाहें तो यानी उस समय एक्शन ले सकते हैं जिस समय ऐसा किया गया है, तभी आप उसको जो है रोक पाएंगे। नहीं तो फिर अगर पर्चा बना लिया, घर भी बना लिया, रहता भी है, तो फिर आपको इसके लिए कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, ताकि उसके घर का जो है यानी घर को तोड़ने का आदेश आप लेकर आए और उसको हटवा लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।